सदियों साल पुरानी कहानी है कि एक पुरानी तंग गली में एक अंधा दरवीश हमेशा कर्सी लगाए बैठा रहता था। उसके लिबास फट्टे पुराने थे और उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। उस गली से मुसाफिर आते जाते कोई एक दो सिक्के डाल देता और कोई हंसी उड़ाकर आगे बढ़ जाता, और अक्सर तो ऐसे गुजर जाते जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। लेकिन उस दरवीश की ज़बान पर हर वक्त एक ही कलमा गूंजता रहता था, रब हर किसी की फरियाद सुनता है, रब हर किसी की फरियाद सुनता है। वो खुद बिसारत से महरूम था, मगर उसके दिल में ईमान की रोशनी जलती थी। लोग हैरान होते कि ये खुद के लिए क्यों दुआ नहीं करता, लेकिन वो हर दुआ दूसरों के नाम करता। कोई मरीज़ नज़र आता तो कहता, या अल्लाह उसे शफा बख्श। कोई महताज गुजरता तो पुकार उठता, या मालिक उसके रिज़्क़ में अज़ाफ़ा फरमा। और कोई मायूस शख्स दिखाई देता तो कहता, या परवरदगार उसके गमों को दूर कर दे। इसी शहर के एक अमीर कोने में एक मालदार जोड़ा रहता था। उनके घर में हर तरह की नामतें थीं, मगर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खला ये था कि उनके यहाँ औलाद का साया तक न था। कई साल गुजर गए, हर तबी इलाज आजमाया, हर हकीम से मशूरा लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो रो कर नेक औलाद के लिए दुआएं की, लेकिन उनकी तकदीर में अभी तक वारिस नहीं लिखा गया था। बीवी अक्सर गमगीन होकर कहती, काश हमें भी एक फर्जंद मिलता, काश हमें भी कोई अम्मी अब्बा कहकर पुकारता। शोहर गुस्से में जवाब देता, हमने हर तरीका आजमा लिया, मगर अब देखो दुआओं से क्या हासिल हुआ। अगर रब वाकई सुनता तो कब का सुन चुका होता। एक शाम वो जोड़ा बाजार की सीर को निकला। सामने वही अंधा दरवीश कटोरा थामे बैठा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान की रौनक और लबों पर दुआओं के अल्फाज थे। जैसे ही वो दोनों करीब पहुंचे, दरवीश ने सर उठाया और बोला, बेटी, रब तेरी झोली भर दे, तुझे नेक औलाद आता फरमाए। ये सुनकर जोड़ा ठहर गया। बीवी के दिल को जैसे किसी ने छू लिया, मगर शौहर हंस पड़ा और तंजिया लहजे में कहा, हाँ अंधे, तेरे पास खुद क्या है? अपनी बसारत तो मांग ना सका, हमें फर्जंद क्या दिलाएगा? बीवी ने शौहर का हाथ दबाया और कहा, खामोश हो जाओ, ये गरीब दरवीश है, ये कहने पर उसका दिल दुखेगा। मगर दरवीश मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मगर मेरा रब सब कुछ दे सकता है, और वो हर फरियाद सुनता है। ये सुनकर शौहर ने कड़वे लहजे में कहा, अगर वो सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुनी? सालों से हम फरियाद कर रहे हैं और देखो कुछ भी नहीं बदला। ये सुनकर दरवीश के लब्बों पर पल भर को सुकूत छा गया। फिर वो बोला, बेटे, दुआ कभी रद्द नहीं होती, कभी फ़ौरन कबूल होती है, कभी मुद्दत लग जाती है, और कभी उससे बेहतर सूरत में कबूल होती है। रब की हिकमत समझने के लिए दिल की ज़रूरत होती है, जल्दबाजी की नहीं। शौहर ने गुस्से से बीवी का हाथ खींचा और कहा, चलो यहाँ से, ये सब वक्त की बर्बादी है। वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन बीवी के दिल में दरवीश की बातें तीर की तरह उतर गईं। घर पहुंचकर रात भर वो सोचती रही, शायद वाकई रब सुनता है, शायद ये हमारा इम्तिहान है। दूसरे दिन बीवी अकेली निकली और दोबारा दरवीश के पास पहुंची। दरवीश सिर झुकाए जिक्र में मशगूल था। बीवी के करीब आने पर उसने कहा, बेटी, दिल टूटे तो दुआ जल्द अर्श तक पहुंचती है, मायूस मत होना। बीवी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कहा, बाबा, आप हर शख्स के लिए दुआ करते हैं, कभी खुद के लिए क्यों नहीं की? दरवीश मुस्कुराकर बोला, बेटी, मैंने आंखों की रोशनी खोई तो दिल की बसीरत पाली। अब जो मैं देखता हूँ वो दुनिया वाले नहीं देख पाते। मेरा रब मेरे साथ है, मुझे अपनी नहीं, दूसरों की फिक्र है। बीवी ने रोते हुए पूछा, तो क्या रब हमारी भी सुनेगा? दरवीश तीन ने हाथ आसमान की तरफ उठाया और दुआ करने लगा, या रब, ये तेरी बंदी है, तेरे दर पर रो रही है, उसकी झोली सूनी है, उसे भर दे। या परवरदिगार, उसके सब्र को कबूल फरमा। इस लम्हे बीवी के दिल को एक अजीब इत्मीनान मिला। वो आंसू पूंछती हुई वापस आई, मगर अब उसका दिल बदल चुका था। घर पहुंचते ही शौहर ने पूछा, कहाँ गई थी? वो ठहरी, फिर आहिस्ता से बोली, मैं दरवीश के पास गई थी, इसने मेरे दिल को यकीन दिला दिया है कि रब हर किसी की फरियाद सुनता है। शौहर ने तंज किया, मगर बीवी ने पूरे एतमाद से कहा, हाँ, अब मैं मायूस नहीं हूँ। शौहर हैरत से बीवी को देखने लगा। दिल ही दिल में सोचा, अगर दरवीश की बात सच्ची निकली तो क्या वाकई रब सुनता है? वक्त गुजरता रहा। बीवी का मामूल बन गया कि वो कभी कभी दरवीश के पास जाती। वो गली के कोने में बैठे अंधे को सलाम करती और वो फौरन कहता, बेटी, आज भी मैंने तेरे लिए दुआ की है, रब अपने वक्त पर दरवाज़ा खोलता है। शौहर को जब मालूम हुआ तो वो सख्त गुस्से में बोला, तुम बार बार उस अंधे के पास क्यों जाती हो? वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। बीवी ने नरमी से कहा, हाँ, वो कुछ नहीं दे सकता, मगर मेरा रब दे सकता है, और मैंने उस पर दिल से यकीन कर लिया है। एक रात शौहर ने ख्वाब देखा कि वो एक वसीया मैदान में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है
अचानक एक नूरानी हाथ उसे थाम कर कहता है, मायूस मत हो, रब की रहमत से दूर मत जा। वो घबरा कर जाग उठा और पहली बार महसूस किया कि शायद ये कोई पैगाम है। अगले दिन वो बीवी के साथ दरवीश के पास गया। दरवीश मुस्कुराकर बोला, आओ बेटे, आखिरकार तुम भी आ गए। शौहर हैरान हुआ, आपने पहचाना कैसे? दरवीश ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, वो सब जानने के काबिल बना देता है जो सबका रब है। अब वो दोनों बाकायदगी से दरवीश के पास जाने लगे। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए, मगर दिलों की कैफियत बदल गई। एक दिन हकीम ने बीवी को देखकर मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, लगता है दुआ का दरवाज़ा खुलने वाला है। ये सुनते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। शौहर सजदे में गिर पड़ा और कहा, या रब, तूने सुन ली, तूने वाकई सुन ली। बोली, बाबा ने कहा था ना, दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। वो दोनों दौड़ते हुए दरवीश के पास गए। दरवीश बैठा तस्बीह कर रहा था। जैसे ही वो करीब पहुँचे, दरवीश ने कहा, खबर मत सुनाओ, मुझे सब पता है। आज तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। शौहर ने हैरान होकर पूछा, बाबा आपको कैसे पता? दरवीश ने आसमान की तरफ रुख किया। मेरे दिल में इत्मीनान उतरा, मैंने महसूस कर लिया। रब चाहे तो अंधे को भी वो दिखा देता है जो बुसारत वाले नहीं देख पाते। बीवी रोने लगी। उसने दरवीश के हाथ चूम लिए और बोली, आपने हमारे लिए कितनी दुआएं की, रब आपको जजा दे। दरवीश ने आहिस्ता से कहा, बेटी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस जरिया था। असल सुनने वाला वही है जो अर्श पर है। शौहर के लब कांपने लगे। उसने कहा, मैंने बरसों शक किया, मैंने तंज किया, मैंने सब्र न किया और आज मैं शर्मंदा हूँ। वाकई रब हर किसी की सुनता है। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो बेटे, ये तो इब्तदा है। असल इम्तिहान अब शुरू होगा। जब औलाद आएगी, देखना कि शक्र भी करते हो या नहीं। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में शुक्र और अहद की लहर दौड़ गई। दरवीश की बातों ने दोनों के दिलों पर जैसे मेहर लगा दी थी। बीवी की आंखों में आंसू थे मगर दिल में इत्मीनान, और शौहर पहली बार वाकई झुक गया था। बरसों बाद उसने रब पर भरोसा किया, वो भी ऐसे जैसे कभी सोचा न था। अब बीवी उम्मीद से थी, मगर ये मरहला आसान न था। गांव की औरतें अब भी तंज के तीर चलाती थीं, कहते देखते हैं ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इतने बरसों बाद उम्मीद लगी है, देखते हैं परवान चढ़ती है या नहीं। शौहर के दिल को लगता कि ये ताने उसकी बीवी को तोड़ देंगे, मगर वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि बीवी मुस्कुराकर कहती, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी दुआ सुन ली गई है, बाकी सब रब के सपर्द है। ये जुमला सुनकर शौहर ने दिल ही दिल में सोचा, ये औरत कितनी मजबूत हो गई है और मैं बरसों कमज़ोर रहा। या रब मुझे भी सब्र दे। महीने गुजरते गए। बीवी की तबीयत में उतार चढ़ाव रहता। कभी कमज़ोरी बढ़ जाती तो शौहर के दिल में खौफ उतर आता। एक रात उसने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, अगर कुछ गलत हो गया तो? बीवी ने आहिस्ता से कहा, गलत कैसे होगा? जो होगा वो रब की मर्ज़ी होगा और उसकी मर्ज़ी में कभी गलती नहीं होती। ये अल्फाज सुनकर शौहर खामोश हो गया। पहली बार उसे लगा जैसे वो अपनी बीवी के सब्र और यकीन का सहारा लेकर खड़ा है। एक दिन वो दोनों फिर दरवीश के पास गए। दरवीश हमेशा की तरह एक दरख्त के साए में बैठा तस्बीह कर रहा था। जैसे ही उनके कदमों की आहट सुनी, उसने कहा, बेटी की तबीयत बेहतर है ना? बीवी ने कहा, बाबा आपको कैसे पता? दरवीश मुस्कुराया और बोला, मैं अंधा ज़रूर हूँ, मगर दिल के कान बहुत सुनने वाले हैं। तुम्हारे कदमों की चाप ही कह रही है कि तुम इत्मीनान में हो। शौहर की आंखें भीग गईं। उसने कहा, हमें अंदाज़ा न था कि एक दरवीश हमारे लिए इतना बड़ा सहारा बन जाएगा। दरवीश ने सिर झुकाया और कहा, सहारा मैं नहीं, सहारा वो है जो तुम्हें दुआओं में कुव्वत देता है। मैं तो सिर्फ याद दिलाने वाला हूँ कि रब हर किसी की सुनता है। बेवी ने दरवीश के हाथ चूम लिए, फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब हमें सब्र दे, हमें शुक्र की तौफीक दे और हमें अपनी रिज़ा में राज़ी रख। वक्त गुजरता गया। बीवी के दिन करीब आते गए। शौहर के दिल में खौफ और खुशी दोनों साथ चलते। कभी रात को वो बीवी को देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, या रब उसकी तकलीफ़ आसान कर दे। अगर हम उस आजमाइश के काबिल हैं तो हमें साबित कदम रख। एक रात बीवी ने कहा, अगर ये बच्चा आया तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसे दरवीश के कदमों में लेकर जाएं, क्योंकि उसी ने हमें यकीन सिखाया, दुआ का सबक दिया। शौहर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हाँ, सबसे पहले वही देखेगा और मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा सबसे पहले अजान उसी के लब्बों से सुने। बीवी के लब कांप गए। वो आहिस्ता से बोली, क्या आपने सोचा है हम ये सब कैसे झेल पाएंगे? शौहर ने पहली बार एतमाद से कहा, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। रब ने हमारी सुन ली थी, उसने हमें सब्र दिया था, और जब रब साथ हो तो आजमाइश भी नामत लगती है।
बीवी ने आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया। कमरे में एक अजीब इत्मीनान फैल गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग कहने लगे, दरवीश बाबा ये जोड़ा तो पागल हो गया है, बरसों मांगते रहे, अब लगता है वहम में है। दरवीश ने सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, पागल वो नहीं, तुम हो, क्योंकि तुमने रब पर यकीन छोड़ दिया है और जो रब पर यकीन छोड़ दे वही असल अंधा है। लोग खामोश हो गए। उसी दौरान बीवी की तकलीफ बढ़ने लगी। शौहर उसे शहर के हकीम के पास ले गया। हकीम ने कहा, वक्त करीब है। शौहर के दिल में खौफ बढ़ा, मगर बीवी के लबों पर सब्र की दुआ जारी रही। रात ढलते ही शौहर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, हम तेरे दर के फ़कीर हैं, हमें खाली मत लौटाना। अगर ये बच्चा हमारा नसीब है तो उसे सलामत रख, अगर नहीं तो हमें सब्र अता फरमा। रात की स्याही गहरी हो गई थी। आसमान पर अबर छाए थे और फ़ज़ा में एक अजीब सुकूत फैल गया था। कमरे में चिराग मद्धम जल रहा था और बीवी शदीद तकलीफ़ में थी। शौहर उसका हाथ थामे बैठा सौरा फातिहा और दरूद पढ़ रहा था। बीवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, खौफ मत खाएं, रब हमारे साथ है, अगर मेरी जान भी चली जाए तो सब्र कीजिएगा। शौहर के आंसू टपकने लगे। उसने कहा, ऐसा मत कहो, तुम भी सलामत रहोगी और बच्चा भी। मैंने सीखा है कि दुआ रद्द नहीं होती, बस उसका वक्त और हिकमत रब के पास है। उसी लम्हे दाई अंदर आई। कुछ देर बाद खुशी की आवाज़ गूंजी, मुबारक हो, रब ने तुम्हें बेटे की नामत अता की है। शौहर चीख उठा, आंसू बह निकले। उसने बीवी के माथे को चूमा और कहा, देखो, रब ने सुन ली। बीवी मुस्कुराई और धीमी आवाज़ में बोली, मैंने कहा था ना, रब हर किसी की सुनता है। शौहर ने बच्चे को गोद में लिया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें खाली नहीं लौटाया। गांव वाले हैरान थे। जो कल तक ताने देते थे आज खामोश थे। दरवीश बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, रब अंधे को भी सुनता है, यतीम को भी, और उसको भी जो यकीन रखता है। शौहर ने बच्चा दरवीश की गोद में रखा और कहा, बाबा, इसके कान में पहला कलमा आप पढ़ा दीजिए। दरवीश ने अजान दी। फ़ज़ा बदल गई। हर लफ्ज़ दिलों में उतरता गया। आखिर में दरवीश ने कहा, ये बच्चा अमानत है, उसे सब्र और शुक्र का सबक देना, क्योंकि यही असल बसीरत है। और यूं सबके दिलों में एक ही जमला गूंज रहा था, वाकई रब हर किसी की सुनता है। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।